तो बच्चों टॉपिक आज का हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग? सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक का मतलब समझो आप। टॉपिक का मतलब है बच्चों कि हमें क्वेश्चन के अंदर ना गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी होगी। मतलब क्या? मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर, बात को समझना, जो न्यू पार्टनर आ रहा है बिजनेस के अंदर उसकी कैपिटल गिवन होगी, ओके, पर उसका गुडविल का अमाउंट मिसिंग होगा। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा होगा। वो तो कैश में लाए ना लाए वो बातें अलग है। हमें ये तक गिवन नहीं होगा कि उसका गुडविल का हिस्सा कितना बनता है। ठीक है ना? अच्छा, आप कहोगे सर पूरी फर्म की गुडविल दे रखी होगी, उसको उसके पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना, हिस्सा निकल आएगा। बेटा वो भी गिवन नहीं होगा कि पूरी फर्म की गुडविल भी कितनी है। तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि इसमें किसी और तरीके से हमें सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी एंड देन हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी कौन सी तरीका है बच्चों जिससे हमें ये सब काम करना पड़ेगा? तो आइए बच्चों मैं आपको हिडन गुडविल निकालने सिखाता हूं। एग्जांपल नंबर 31 देखेंगे बच्चों, और मेरे साथ साथ आप लोग करें तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं हम लोग साथ साथ हिडन गुडविल टॉपिक। ये देखो बच्चों, मैं साथ में इसका वर्किंग नोट भी बना दूंगा और आप भी नोट करते जाएं फाइल के अंदर अपना वर्किंग नोट। ठीक है, आप भी साथ साथ बच्चों फाइल में इसको नोट करते जाइएगा वर्किंग नोट। एग्जांपल नंबर 31 देखो, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है बच्चों कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। लो जी, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी विद कैपिटल्स 160 एंड 120। 1,60,000, 1,20,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2012। सी आ गया, कितने हिस्से के लिए आ गया भैया? 1/4 के लिए आ गया। सी ब्रिंग्स इन ₹1,60,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सी कहता है कि मैं कैपिटल के नाम के ले आऊंगा 1,60,000 रुपए और आपको जर्नल बनानी है। लो जी, अब देखो आप बच्चों बात समझो, क्वेश्चन कहां चला गया, कहां पहुंच गया क्वेश्चन? वही वही एंगल पे चला गया क्वेश्चन जो बातें आपसे डिस्कस कर रहा था कि सी आ गया, सी कैपिटल लेके आ गया 1,60,000 रुपए, पर बच्चों इसकी गुडविल का क्या? इसकी गुडविल का क्या दिक्कत है सर? पता ही नहीं गुडविल, ना हमें पूरी फर्म की गुडविल का पता। बच्चों अगर मुझे पूरी फर्म की गुडविल का पता होता तब भी काम कर लेता मैं। समझते हो आप? कैसे? मान लो पूरी फर्म की गुडविल होती 40,000 रुपए, तो हम कहते हैं नया पार्टनर सी कितने हिस्से के लिया बेटा? 1/4। हम कहते हैं ला भाई तेरा 10,000 का हिस्सा है, तो गुडविल नहीं भी लाया, तेरे करंट अकाउंट में से पैसा काट लेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसका हिस्सा तो निकालना बनता था ना बच्चों। अगर पूरी फर्म की गुडविल हो तो हम एटलीस्ट न्यू पार्टनर का शेयर निकाल पाते हैं। अब न्यू पार्टनर उसमें कैश लेके आ रहा है तो हमें पता है, कैश नहीं लेके आ रहा तो हमें पता है, पर बच्चों ये तो पता हो ना कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है। अब इस क्वेश्चन में तो वो भी गुडविल क्या है? हिडन है। तो उस पार्टनर का शेयर ऑब्वियसली क्या है? वो भी हिडन है। तो अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आओ बच्चों मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। क्वेश्चन की पहचान हो गई कि गुडविल नहीं होगी इसके अंदर, ना फर्म की होगी ना पार्टनर की होगी ऑब्वियसली। तो हमें कैसे क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा वो सुनो बच्चों। आपको ना एक यूनिटरी मेथड, थोड़ा मैथमेटिकल हेल्प लेना होगा कि न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म के अंदर? 1/4। और 1/4 के लिए वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है? 1,60,000 रुपीज। ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना? साफ साफ लिखा है तो ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं सी के शेयर को बेस मान लूं,
तो मैं ये कह सकता हूं ना कि सी अगर 1/4 शेयर के लिए 1,60,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो फर्म की टोटल कैपिटल यानी 1 शेयर, वो कैसे निकाल लोगे बच्चों? आप कहोगे सर 1,60,000 अगर 1/4 पार्ट है, देन द टोटल पार्ट ऑफ कैपिटल विल बी इंटू 4/1, इंटू 4/1, बिकॉज इफ 1/4 इज 160, then what will be the total one इंटू 4/1। बिल्कुल सही। कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 6,40,000 रुपए। क्या निकला? ये निकला सर वन। वन मतलब क्या? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसकी? फर्म की। लिख लो ऊपर, दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द बेस of new partners capital. We have computed the total capital of the firm, that is 6,40,000। ठीक है। अब अगर ये टोटल कैपिटल है 6,40,000 रुपए, तो मुझे किसकी कैपिटल को फाइंड आउट करना है? कैपिटल तो सबकी है मेरे पास, है ना। अगर सी के एंट्री पर ये टोटल कैपिटल 6,40,000 है, तो बच्चों अब मैं अगर मैं रियलिटी में टोटल कैपिटल निकाल के दिखाऊं आपको, करो बच्चों एक बार, यहां से एक बार टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल वैसे भी निकालो। टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी, ऐसे ही तो निकालोगे टोटल कैपिटल। ए की कितनी कैपिटल लगी हुई है? 1,60,000। बी की कितनी कैपिटल लगी हुई है? 1,20,000। सी तो अभी अभी आया है, कितनी कैपिटल लेके आया है? 1,60,000। 3 20, 4 20, 4 40। अब बच्चों अगर आप ध्यान दें, ये वाली कैपिटल है फर्म की टोटल कैपिटल, किसको बेस मान के? सी को बेस मान के, मतलब सी के एंट्री अमाउंट को बेस मान के। सी का एंट्री अमाउंट मतलब कितना? 1,60,000, जो वो कैपिटल के नाम के लेके आया, उसको बेस मान के तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 6,40,000 रुपए। और अगर मैं वैसे ही टोटल कैपिटल निकाल रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो टोटल कैपिटल कितनी आ रही है? 4,40,000 रुपए। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस बच्चों गुडविल है। क्या मतलब? मतलब कि ये जो 6,40,000 है ना बच्चों, जो सी को बेस मान के मैंने ग्रॉस अप वैल्यू निकाली है, इसका मतलब ये 6,40,000 रुपए ओनली कैपिटल नहीं है बच्चों। बात को समझो, ये ओनली कैपिटल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? कैपिटल प्लस गुडविल भी है इसके अंदर। आप कहोगे सर कैसे? बच्चों अगर इसके अंदर गुडविल नहीं होती, तो ये वाली कैपिटल 4,40 और ऊपर वाली कैपिटल जो भी आती, ये दोनों मैच होते हैं आपस में। पर क्या मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इसका मतलब नीचे वाला तो अमाउंट जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो ऊपर वाला अमाउंट क्या है? वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस समथिंग मोर देन कैपिटल है। वो समथिंग मोर देन कैपिटल व्हाट इज दैट? दैट इज गुडविल। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल बच्चों? इसका मतलब फिर गुडविल का अमाउंट कितना है बेटा? वो है 6,40,000 जो है वो कैपिटल प्लस गुडविल है। उसमें से कैपिटल जो है टोटल तीनों पार्टनर्स की वो है 4,40, तो इसका मतलब 2,00,000 रुपए बच्चों क्या निकल के आ गया? फर्म की गुडविल। नोट करिए बच्चों, ये निकल के आ गया फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर वर्ड नोट कर लीजिएगा, आप लोग गड़बड़ कर सकते हो यहां पे। इट इज फर्म्स गुडविल, मैंने लिख दिया ऊपर, इट इज फर्म्स गुडविल। आप कहोगे सर ये कैसे कंफर्म है कि इट इज फर्म्स गुडविल? बिकॉज दिस 6,40,000 बिलोंग्स टू द फर्म, this 4,40,000 also belongs to the firm, so this 2 lakh will also belongs to the firm. So it is not individual part of goodwill of C. No, it is not C's share, it is what? Firm's goodwill. तो अगर इतना भी हमें पता लग गया कि ये फर्म्स गुडविल है, तो बच्चों फिर मेरे हिसाब से सीज शेयर निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपको बताओ मुझे जरा, अगर पूरी फर्म की गुडविल बच्चों आपके पास आ चुकी है 2,00,000 रुपए, तो सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बताइए बेटा? 1/4 के लिए। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 50,000 रुपीज। और बुक वाला क्या कह रहा है? वो कैश में नहीं ला रहा, ही इज नॉट ब्रिंगिंग दैट अमाउंट इन कैश। इज इट इन कैश? नो सर, इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अभी तक मैंने क्या निकाला? उसका गुडविल का बेटा शेयर निकाला है, लेकर के कैश में नहीं आ रहा वो। तो कोई बात नहीं, हमारा टॉपिक था भी यही कि किसी तरीके से ये पता लग जाए उसका शेयर कितना बनता है।
बस। बाकी गुडविल कैश लाता है तो हमें ट्रांजैक्शन का पता है, गुडविल कैश नहीं लाता तो हमें ट्रांजैक्शन का पता है, बाकी का तो सारा मामला हमें पहले से ही आता है। तो बच्चों अब आप बताओ मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इस क्वेश्चन में क्या करूं। देखो ये गुडविल निकल के आ गई 50,000 रुपए। अब हमें ये तो पता ना बेटा नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा था, ब्लू स्केच पे ध्यान देना, 1,60,000 रुपीज का कैपिटल तो कैश में लेके आ रहा था। बच्चों सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,60,000 1,60,000, बहुत आसान है। नया पार्टनर है, कैपिटल लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,60,000 1,60,000। वन सेकेंड, नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आया और गुडविल का हिस्सा नगद लेके नहीं आया। अब बच्चों अगर वो गुडविल का हिस्सा नगद लेके नहीं आता तो आप उसके करंट अकाउंट में से पैसा काट लोगे। तो बच्चों एंट्री क्या बन जाने वाली है यहां पर, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा निकालोगे उसके करंट अकाउंट से, 50,000, और पैसा दोगे किसको बच्चों, सेक्रीफाइजर्स के कैपिटल अकाउंट में दोगे। सेक्रीफाइजर्स कौन है बेटा यहां पर, ए और बी, ठीक है ना। और मैं एक बार चेक करूं क्या इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कोई खास बात है। तो बच्चों मैं चेक करता हूं तो मुझे तो ये नहीं पता लग रहा क्वेश्चन के अंदर कि ए और बी का ओल्ड रेशियो, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट विल यू एज्यूम, दैट दीज टू पार्टनर्स हैव द इक्वल रेशियो, है ना, पढ़ रखा है हमने। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन देन द पार्टनर्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, मींस 1:1। तो इनका ओल्ड रेशियो था 1:1, ठीक है। नया पार्टनर सी आ गया कितने हिस्से के लिए, 1/4 केस के लिए, ये भी ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, क्या कहने के लिए आया बच्चों, अनकंडीशनल, है ना। कुछ कहा ही नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर कि वो अपना 1/4 इनसे कैसे लेगा, इन्होंने भी नहीं कह रखा। तो बट दिस इज द केस नंबर 1, एंड इफ इट इज द केस नंबर 1 द ओल्ड रेशियो विल इटसेल्फ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये भी ठीक है सर, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होता है। तो बच्चों 1:1 ही सेक्रीफाइसिंग हो गया, तो 50,000 जो उसके करंट अकाउंट से निकलेगा वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज इन द रेशियो 1:1 विल बी क्रेडिटेड टू बोथ ऑफ दीज पार्टनर, एंड दैट्स इट। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक केस टेक्निकली, कि अगर क्वेश्चन में गुडविल हिडन है तो हाउ कैन वी इवैल्यूएट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट तो था बस इतना ही। अब आप इसकी वैरायटीज ऐड करते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैरायटीज ऐड करते चले जाएंगे। जैसे बच्चों आओ जरा एग्जाम्पल नंबर 32 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 32 कर रहे हैं हम लोग, और इसमें क्या वैरायटी ऐड होती है सुनो। आओ बच्चों मेरे साथ साथ करो एग्जांपल नंबर 32। मैं सारे केसेस आपको हिडन गुडविल के अभी करा देता हूं। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं, ओके ये लो जी, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ऊपर बात वैल्यू बेस्ड दे रखी है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिंस ऑफ देम स्पेशली एबल्ड समटाइम्स दे विल फाइंड दैट डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस ऑन देयर ओन, ओके। डायरेक्ट बात करते हैं, सी एज ए कॉमन फ्रेंड डिसाइडेड टू हेल्प देम देयरफॉर दे एडमिटेड सी। लो जी सी आ गया बिजनेस के अंदर, ठीक है। ए और बी का रेशो मिसिंग है, तो बच्चों रेशो क्या होगा फिर 1:1, ठीक है। सी आ गया 1/4 न्यू पार्टनर, डन। सी ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज कैपिटल, इसकी एंट्री हम कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, मुझे करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, हाँ बच्चों देखो सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। इस क्वेश्चन में ना बच्चों ए की कैपिटल और बी की कैपिटल गोल कर गया, बताया ही नहीं है। ए की कैपिटल कितनी है देखो, आप बता सकते हो, कहीं लिखा ही नहीं है ए की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल कितनी है ही नहीं। पर ऐसे तो हम हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो, इम्पॉसिबल है। मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है। अगर वो कैपिटल भी हिडन कर दे, गुडविल भी हिडन कर दे, बेटा कुछ भी नहीं बताएगा तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कुछ तो दे रखा होगा। अब वो कुछ जो दे रखा है वो ये है, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड 1,00,000। लो जी बन गई बात। आओ बच्चों मैं बताता हूं क्या ये, और आप इसको कर लेना साथ साथ, आप अपनी एक बैलेंस शीट बना लेना वर्किंग नोट में, ताकि आपको हमेशा के लिए पॉइंट याद रहे। लो बच्चों मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी बैलेंस शीट का कोई पॉइंट गिवन हो ना, आप एक बैलेंस शीट बना ही लिया करो। ये लो, ये बच्चों मैंने बना ली बैलेंस शीट। अब देखो मुझे बताओ क्या गिवन है। बुक वाला बोलता है द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000, लिखो फिर एसेट्स 5,40,000,
एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होती है बच्चों? कैपिटल के अलावा जो बाहर के लोगों के पैसे देने होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बीपी, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना, ये सब आउट, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब होती हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज, है ना। एक बिजनेस की दो तरह की लाइबिलिटीज होती है बच्चों, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। एक होती है आउटसाइड लाइबिलिटी, जो बाहर के व्यक्तियों के पैसे देने हैं हमारे बिजनेस ने, और एक होती है इनसाइड लाइबिलिटी, जो बिजनेस के मालिक के पैसे देने होते हैं, जिसको आप कैपिटल बोलते हो, जिसको आप ऑनर्स फंड बोलते हो, जिसको आप ऑनर्स इक्विटी बोलते हो। इसके बड़े सारे नाम है, ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी, ठीक है ना, इनसाइड लाइबिलिटी। और इनसाइड और आउटसाइड दोनों लाइबिलिटीज बनाते तो लाइबिलिटीज कौन सी निकल आती है बेटा? टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा डिटेल आपको इसलिए कर देता हूं कि अगर आपने 11th क्लास में इस चीज को ढंग से नहीं भी पढ़ा तो वो भी बात जो है बिल्कुल बराबर हो जाए एकदम से, ठीक है ना। तो ये मैंने बातें आपको बताई हैं सारी, इसके नाम आपको पता होने चाहिए। तो अब बेटा देखो, बैलेंस शीट के अंदर आउटसाइड लाइबिलिटीज में लिख दिया मैंने, ये लो जी, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये कितनी दे रखी है? 1 लाख की। तो बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 5,40,000 से अगर अब आप अपने 1 लाख को बैलेंस कर लो तो 4,40,000 बच्चों बचेगा। और ये 440 क्या बचेगा सर जी? सर ये कैपिटल ही बचेगा, और तो कुछ नहीं बचेगा। ये कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स किन किन लोगों की बचेंगी? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उस वक्त, उन्हीं की कैपिटल का सम आएगा। मतलब कि बच्चों ये दो पार्टनर्स की कैपिटल निकल गई, ए प्लस बी की। आप कहोगे सर हमें क्या पता इसमें से ए की कितनी है, बी की कितनी है? तो बेटा आपने जान के करना भी क्या है? आपने जान के करना भी क्या है? हमारे को कुछ करना भी नहीं है ये जान के कि इसमें से ए की कैपिटल कितनी है और बी की कैपिटल कितनी है। हमें तो बस यही चाहिए ना कि फर्म की टोटल कैपिटल जो सी के बेस पे है उसमें से एक्चुअल टोटल कैपिटल जो तीनों पार्टनर्स के वो माइनस करनी, यही तो चाहिए ना बेटा। तो इसमें से ए कितना कंट्रीब्यूट करके बैठा है कैपिटल में और बी कितना, हमें इसमें कोई लेना देना है भी नहीं। और अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में यह बात आती है क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है तो इनका कैपिटल भी 2:20 होगा, तो बच्चों ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग चीज होती है और कैपिटल शेयरिंग रेशो मतलब कैपिटल का रेशो अलग चीज होती है। ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं आप अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, ये तो मैंने वैसे आपको बताई बात। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, हमें हिडन गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल निकालने के लिए मैंने क्या बताया, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है बेटा? 1/4। 1/4 के लिए बच्चों कितना कैपिटल लेके आ रहा था वो, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था 2 लाख रुपए। सी ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज कैपिटल। तो बच्चों ये लो 2 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है। तो फर्म की टोटल कैपिटल मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, 2 लाख का इंटू में 4/1 कितना होगा बच्चों? फर्म की टोटल कैपिटल 8 लाख हो गई, ठीक है ना। ये टोटल कैपिटल हो गई 8 लाख। पर बच्चों मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू सीज बेस है ये, तो सी को बेस मान के ना बेटे, और ये कैपिटल प्लस गुडविल रही होगी क्योंकि नए पार्टनर को बेस मान के जो हमारा अमाउंट निकलता है वो ज्यादा ही निकल के आता है। ये कैपिटल प्लस गुडविल है। अब आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो सर ये कैपिटल प्लस गुडविल है? क्योंकि बेटा तीनों की कैपिटल का सम 8 लाख से कम होगा, पक्की बात है, पक्की बात है। आप चेक करो, देखो ए प्लस बी की कैपिटल अभी अभी निकाली थी मैंने 440, इसमें सी की और जोड़ दो 2 लाख, कितनी हो गई बच्चों? 640। मैंने क्या बोला था, ये है टोटल कैपिटल, ये है टोटल कैपिटल, एक्चुअल टोटल कैपिटल। लिख लो यहां पे वर्ड एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों 8 लाख में से अगर मैं एक्चुअल टोटल कैपिटल दैट इज 6,40,000 रुपए माइनस कर दूं तो बाकी क्या निकल के आएगा? 1,60,000। और ये 160 क्या निकल के आएगा बेटा? गुडविल। लेकिन किसकी? फर्म्स गुडविल। ये पूरी फर्म की गुडविल निकल के आएगी। बस बच्चों हो गया काम। अब आगे तो आप कर ही सकते हो। फर्म की गुडविल आ गई, इसमें नए पार्टनर का शेयर क्या होगा बेटा? 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 40,000। तो मैं समझता हूं दूसरी एंट्री करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नया पार्टनर गुडविल नगद ला नहीं ला तो आप क्या करोगे? सी के करंट अकाउंट में से 40 काटोगे और ए और बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये 40,000 रुपए डाल दोगे। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्वेश्चन कैसा है? अनकंडीशनल। इसका मतलब जो ओल्ड रेशो है 1:1,
वही बच्चों अपने आप में कौन सी रेशो रहेगी? Sacrificing ratio. In this question also, like the question previous, like the previous question, old ratio was 1:1 and the sacrificing ratio again is 1:1 and that's it. पहली एंट्री किस चीज की होगी बच्चों? कैपिटल को लाने की। और दूसरी एंट्री मैंने कौन सी बताई है आपको? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट में से पैसा निकाला जाता है और सैक्रिफाइजर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। हो गया बस, ठीक है, ये हो गया सेकंड सिचुएशन। अब बच्चों हिडन गुडविल का एक तीसरा फेस हो सकता है। एक तीसरा फेस सर कैसा? बेटा तीसरा फेस ऐसा, समझना बात को ध्यान से, कि आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी दे रखी होगी, ये रही, प्लस साथ में कुछ रिजर्व्स। कौन से रिजर्व सर? वो 6 रिजर्व बच्चों याद करो, लिस्ट 6 रिजर्व्स की लिस्ट याद करो। कौन कौन से थे 6 रिजर्व? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, P&L अकाउंट का क्रेडिट वाला बैलेंस, कंटिंजेंसीज रिजर्व्स। याद आ गया बेटा वो 6 रिजर्व्स। और एसेट्स साइड की अगर मैं बात करूं तो 3, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 एंड P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस। या फिर हो सकता है राइट ऑफ करने के लिए गुडविल भी हो सकती है ना, ये एसेट साइड में, जो इस गुडविल को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चों एडजस्ट करनी पड़ेंगी, और इनकी एडजस्टमेंट होने के बाद जो कैपिटल निकल के आएगी ना, वो कैपिटल यूज की जाएगी हिडन गुडविल निकालने के लिए। ये है इस क्वेश्चन का पॉइंट। आप में से कई बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं कहां कौन सी गहरी बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे अभी दिमाग लगा रहे होंगे कि सर क्या कहना चाहते हो, नहीं बात समझ आई। तो बच्चों आओ ना, एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरी बात जिनको समझ नहीं आई है उनको समझाऊंगा मैं। आओ बच्चों देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई 3-2 लिखो, करो पहले। ये हम ले लेते हैं अलग से, मैं इसको समझा देता हूं बेटा क्वेश्चन को। ये लो मेरे साथ साथ करो आप। एग्जाम्पल नंबर 33, देखो बेटा, उसने कहा एक्स और वाई 3:2 में है। एक्स और वाई 3:2 में है। बैलेंस शीट आपको सामने दिखी रही है, कैपिटल्स भी दिख रही हैं। दे एडमिट जेड फॉर 1/5। लो जी, जेड आ गया 1/5 शेयर के लिए। इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जेड ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल। जेड कहता है जी मैं ना 50,000 रुपए ले जाता हूं कैपिटल के नाम के। लो भाई 50,000 रुपए एज हिज कैपिटल। एसेट इन द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द जेड एडमिशन ऑफ जेड। आपको कहा यह जा रहा है कि आप बताओ बच्चों उसका गुडविल का क्या हिसाब किताब है। लो जी, यानी कि क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? हिडन गुडविल केस है, हिडन गुडविल केस है। लो जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया जी। एसेट इन द अमाउंट ऑफ गुडविल, कि जी गुडविल का अमाउंट निकालो एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। तो जेड के आने पर आप हिसाब किताब करके बताओ, ठीक है। अब बच्चों जो जेड आ रहा है और 50,000 रुपए की कैपिटल ला रहा है, लिखा है ना जेड ब्रिंग इन 50,000 कैपिटल, ये तो कर ही लोगे बेटा आप। लाओ फर्स्ट एंट्री बनाते हैं बेटा, बनाते जाओ मेरे साथ साथ, सभी लोग एंट्री बनाओ बच्चों। फर्स्ट एंट्री मैं यहां पर बना रहा हूं, सबसे पहली एंट्री, और सबसे पहली एंट्री बनेगी मेरी, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 50,000 टू। अब किसी तरीके अगर ये पता लग जाए फर्म की गुडविल कितनी है तो मैं निकाल लूं जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, फिर मैं ये कर लूं, है ना। तो बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया कि सर एक काम करो ना कि 1/5 जेड का शेयर है, इसको मानो बेस, मानो बच्चों आप ही लोग मानो। लो मैं आपसे करवाना चाहता हूं क्वेश्चन,
जेड का शेयर है 1/5, ठीक है, जेड शेयर, और जेड अपने 1/5 शेयर के लिए बच्चों 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर के आया है, ठीक है। अब इस हिसाब को बेस माने तो फर्म का टोटल शेयर 1, बच्चों कितना हो जाएगा फर्म का टोटल कैपिटल? 50,000 इंटू 5/1, ओके, ये हो गई सर 2,50,000 रुपए की कैपिटल हो जानी चाहिए इस हिसाब से बात करूं तो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। असल में बच्चों ये होगी कैपिटल प्लस गुडविल, क्योंकि जो नए पार्टनर को बेस मान के तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें ना, कैपिटल प्लस गुडविल, जो हम बाद में प्रूफ करते हैं कि इसमें से एक्स की कैपिटल आप माइनस करके देख लो, एक्स वाई और जेड मतलब तीनों की कैपिटल इसमें से माइनस करके देख लो। अब पॉइंट ये है बच्चों, तीनों की कैपिटल में से जेड का तो पता है 50,000, एक्स और वाई का कितना लें? क्या ये लें 48,000 और 32,000? बच्चों बताइए आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को, क्या मुझे ये कैपिटल लेनी चाहिए? नंदनी बेटा क्या ये कैपिटल ले लेनी चाहिए 48,000 और 32,000? नो सर। बेटा क्यों नहीं लेनी चाहिए कैपिटल 48 और 32? क्या चक्कर है? कि सर रिजर्व्स अभी हैं, और ये लायबिलिटीज और एसेट साइड। और ये रिजर्व्स बेटा किसके हैं ये पैसे? ए और बी के। और ये पी एंड एल का बैलेंस बेटा ये किनका है? ए और बी। ओके, तो इसका क्या करूं? ये भी उन्हीं को दे दूं क्या? 10,000 रुपए ए और बी को क्रेडिट कर दूं क्या? नो सर, डेबिट हो जाएगा ए और ये बी। डेबिट हो जाएगा, ओके, बहुत ही बढ़िया। और ये गुडविल बेटे, ये भी डेबिट हो जाएगी सर। ये भी डेबिट हो जाएगी। तो नंदनी ये कहना चाहती है सर बहुत सारी इस क्वेश्चन में ऐसी बातें हैं जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंपैक्ट करती हैं। ये दो बातें ऐसी हैं जो कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, तो इसलिए ये दोनों चीजें कहां जाएंगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये दो बातें ऐसी हैं, ये और ये, जो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, है ना? तो ये दोनों चीजें कहां जाएंगी? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो क्या करें साहब, क्या करें? क्या कैपिटल अकाउंट बनाएं? तो मैं आपको बोलूंगा बेटा बुक वाला आपसे क्या चाहता है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज चाहता है ना? नहीं, बिल्कुल यही है। तो कैपिटल अकाउंट अननेसेसरली बना करके वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपका, है ना? तो मैं क्या करूं, मैं एक सीधा शॉर्टकट लगाऊं, एक्स और वाई की क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। अब बच्चों मैं आपको ना एक और शॉर्टकट के बाद एक और शॉर्टकट बताऊंगा। देखो आप मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल गलती नहीं होने वाली। एक तो आपके दिमाग में ये आएगा सर कैपिटल अकाउंट बना दो, रिजर्व बांटो, पी एंड एल बांटो, गुडविल राइट ऑफ करो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ करो। एक तो बच्चों आपके दिमाग में ये आएगा वेस्टेज ऑफ टाइम। एक आपके दिमाग में आएगा जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, एक्स और वाई बस ऊपर लिख लो, जो सी चीजें प्लस करनी है प्लस कर दो, जो चीजें माइनस करनी है माइनस कर दो, ठीक है ना? वैसा ही कुछ बताने वाला हूं बच्चों, आओ, लेकिन उससे भी कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट बताने वाला हूं। आप क्या करो बच्चों, एक्स एंड वाई का इकट्ठा हिसाब किताब चलाओ। मतलब एक्स की कैपिटल 48, वाई की कैपिटल 32, ये लो, एक्स की कैपिटल 48, वाई की कैपिटल 32 हो गया, प्लस साथ में कर दो रिजर्व्स, प्लस साथ में कर दो पी एंड एल, माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, माइनस गुडविल। रिजर्व्स के कितने? 60, पी एंड एल के कितने? 25, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के कितने? -10, गुडविल के 5। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने रिजर्व को बांटा तक नहीं, मैंने डायरेक्ट रिजर्व्स इन दोनों की कैपिटल के प्लस के अंदर प्लस कर दिए, पी एंड एल भी इन दोनों की कैपिटल के प्लस के अंदर प्लस कर दिया, और इसको माइनस कर दिया, और इसको माइनस कर दिया। ये एक्स प्लस वाई की टोटल कैपिटल निकल आएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। बच्चों मेरी बात समझना,
मैंने एक स्टेप बीच में से ना आपका टाइम बचा दिया। मैंने रिजर्व्स के 2 टुकड़े नहीं करे, मैंने P&L के 2 टुकड़े नहीं करे, मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के भी टुकड़े नहीं करे, मैंने गुडविल के भी टुकड़े नहीं करे। बच्चों इस पूरे काम को करने में 2-3 मिनट लगते, वो बच गए हमारे सारे के सारे। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आंसर बच्चों सेम आएगा। अगर 2 टुकड़े करके प्लस करूंगा तब भी प्लस ही होना है, और अगर डायरेक्ट प्लस करूंगा बेटा तब भी प्लस होना है, और जिसने माइनस होना है उसने माइनस ही होना है। हाँ शगुन क्या कह रही है बेटा, बताओ। सर लेकिन फिर डिवाइड तो करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए हाँ अलग से। बच्चों बच्चों वही कह रहा हूं। इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास all necessary journal entries, if you are required to pass only the journal entries related to goodwill, then I am saying you can make this shortcut. ठीक है बच्चों, बुक वाला अगर आपको बोले सारी जर्नल बनाओ, फिर बेटा फिर तो मैं कह ही रहा हूं, फिर तो रिजर्व बांटने, वैसे भी जर्नल रिजर्व बांट दिए फिर तो आपने, फिर जब बांट ही दिए तो फिर कैसा शॉर्टकट, फिर तो टाइम लग ही चुका है उस पे। पर बच्चों अगर बुक वाला आपसे ये वाली जर्नल नहीं एक्सपेक्ट करता, ये जर्नल ना एक्सपेक्ट करता, ठीक है ना, बुक वाला आपको बोलता बस नए पार्टनर के एडमिशन पर 2 जर्नल बना के दिखा दो भैया, कैपिटल हिडन गुडविल या हिडन गुडविल बना के दिखा दो, देन आई एम सेइंग यू कैन मूव ऑन विद दिस स्टेप। ठीक है बच्चे, ये लो। अब बच्चों अब आप एक्स और वाई की टोटल कैपिटल निकाल लो यहां से। देखो आप एक्स और वाई की टोटल कैपिटल आ जाएगी 48 + 32 कितना हो बच्चों, 50 और 30 80, 8 और 6 14, 1 40, 1 65, 1 50। बच्चों 1,50,000 तो आ गई एक्स और वाई की कैपिटल, और जेड की कैपिटल हमें पता है, जेड कितनी कैपिटल आ रहा था, 50,000 रुपए शायद, है ना। तो तीनों लोगों की टोटल कैपिटल हो गई है यहां पर 2 लाख रुपए। बस हो गया काम। अब यहां से आप 2 लाख माइनस कर जाओ, तो आपको हिडन गुडविल मिल गई यहां से बेटा कितनी, 50,000 रुपए पूरी फर्म की। मैं ये बात आपको कम से कम भी 3 बार बोल दिया बेटा, क्योंकि यहां बच्चे मैं गलती करते देखता हूं। बच्चा पता क्या करता है, बच्चा कहता है सर मेरा तो काम हो गया, हिडन गुडविल आ गई 50,000। अरे नहीं भैया नहीं, हिडन गुडविल कहां से आ गई 50,000 रुपए, ये फर्म की हिडन, फर्म की गुडविल है, फर्म की। और हमें फर्म की गुडविल से एंट्री थोड़ी बनानी होती है यार, हमें तो न्यू पार्टनर के शेयर से एंट्री बनानी होती है। इसमें जेड्स का शेयर निकालो, जेड्स शेयर कैसे निकालोगे, जेड कितने हिस्से के लिए बिजनेस के अंदर आया था बच्चों, 1/5, तो 1/5 मतलब कि इंटू 1/5, ये लो सर, तो ये जेड का शेयर आ गया बच्चों 10,000 रुपीज। तो मैं समझता हूं बाकी का काम आपको पता है कि क्या करना है, और ये रही आपकी एंट्री, Z's current account debit 10,000 will be distributed in the sacrificing ratio of X and Y। अच्छा अब बात रही सर बुक वाला अगर सिर्फ गुडविल की एंट्री ना बोले तो बेटा फिर सब करना पड़ेगा ना। ये देखो रिजर्व P&L दोनों किस रेशियो में बांटोगे, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और गुडविल किस में राइट ऑफ करोगे, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक बात है। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एंट्री बना ही दी है, तो अब आप एक्स की कैपिटल अलग निकालो और वाई की कैपिटल अलग निकालो। मतलब कि बोले तो कैसे, पहले एक्स की कैपिटल यहां पुट कर दो, प्लस साथ में क्या जोड़ दो, ओनली एक्स के रिजर्व्स, ओनली एक्स का P&L, ठीक है ना, और माइनस कर दो इसमें से ओनली एक्स का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओनली एक्स का गुडविल, ठीक है ना। तो यहां पर निकल के आ जाएगी एक्स इज कैपिटल, और निकल के आ जाएगी फिर यहां से किसकी कैपिटल बच्चों, वाइज कैपिटल। पर बच्चों मजे की बात क्या होगी, मजे की बात क्या होगी, इन दोनों का सम अभी भी यही आ रहा होगा बेटा, ये कितना 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 2 लाख रुपए। आप करके देख लेना, 2 नहीं 1.5 लाख रुपए, 2 नहीं, इन दोनों का सम अभी भी कितना आ रहा होगा, 1.5 लाख रुपए। कहने का मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना आपके पास अगर बचाने लायक सिचुएशन में हो तो टाइम वहां बचाओ, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके दिखाओ, ठीक है। और अगर सब कुछ करके दिखाना ही है, बुक वाले ने या तो कैपिटल अकाउंट एक्सपेक्ट कर लिया आपसे, भाई कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, भाई फिर बांटना पड़ेगा। बुक वाले ने अगर सारी जर्नल पूछ लिया आपसे, तब भी बांटना पड़ेगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन आपके सामने कि किस तरह से हम लोग इस हिडन गुडविल को यहां फाइंड आउट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। एक आधा शायद और कोई पॉइंट बचता हो, कुछ बड़ा क्वेश्चन बचता हो तो उसको भी, हाँ अरे वाह एक क्वेश्चन और बच गया भाई, ये तो CBSE का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, दीपिका एंड राजश्री वाला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्या क्वेश्चन है सुनो,
दो पार्टनर है बच्चों हमारे पास, दीपिका, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक. Deepika and Rashri are two partners in the ratio 3:2 on which December their balance sheet has given to you. Okay. On that above date, the partner decide to admit अंशु. लो जी, पहले मैं इसको बना लूं जरा. एग्जाम्पल नंबर 34 बच्चों करिएगा जरा साथ साथ. एग्जाम्पल नंबर 34. एग्जाम्पल नंबर 34. दीपिका एंड राजश्री दो पार्टनर्स हैं 3-2 में. बैलेंस शीट बच्चों आपको गिवन है. ऑन दैट डेट अंशु आ गया एक नया पार्टनर. लो जी, अंशु आ गया. और अंशु के एडमिशन के बाद हमारे पास न्यू रेशियो है 5-3-2. 5-3-2 बच्चों. ओल्ड रेशियो मेरे पास, न्यू रेशियो मेरे पास. क्वेश्चन अनकंडीशनल नहीं है, क्वेश्चन कंडीशनल है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बच्चों बताओ फटाफट. सर 1:1 आ रही है. 1:1. सर मेरी भी 1:1 आ रही है. 1:1 ओके ओके ओके. तो बच्चों ये तो 1:1 कह रहे हैं सब लोग. भाई देख लो जरा, वो जिसकी 5:1 आई थी बेटा 1:1. अब जब सबका 1:1 आ गया तो 1:1 ही होगा बच्चों आंसर. ठीक है. तो एक बार जिसका नहीं निकला वो अपना चेक करे बेटा, ओल्ड में से न्यू माइनस करे. 1:1 विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके सर, आ गया. चलिए ठीक है. ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ. वो कहता है कि भाई ऐसा हुआ, ये सब है. अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हर कैपिटल. अंशु लेके आई है 32,000 की कैपिटल. ठीक है. Anshu is unable to bring his share of goodwill in cash for a share of, okay. Partner therefore decide to calculate goodwill of the firm on the basis of Anshu's share in the profit and the capital contribution made by her. Okay, तो नए पार्टनर के बेसिस पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ऐसा उसने बोला. तो ठीक है, ये हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं. ध्यान दें, प्लांट को इंक्रीज करने की बारे में बात कर रहा है, स्टॉक को इंक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का मेंटेन करने की बात कर रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी पॉइंट आपको कोई डाउट होगा, ना ही 4th 5th 6th सब हो गया. देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी payable to employees of the firm. This liability is not including in the outstanding liability stated in the above balance sheet. Okay, so what kind of liability this additional liability is? That unrecorded liability. This 8,000 is an unrecorded liability, so will be debited in the revaluation account. तो मैं समझता हूं ये 7वां पॉइंट भी सब बच्चों को पता होना ही चाहिए. तो आप लोगों का 4th 5th 6th और 7th पॉइंट डील करने के बाद में हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा उसका प्रॉफिट निकल के आएगा 17,800, जो कौन कौन बांट लेंगे आपस में, दीपिका और राजश्री इन देयर ओल्ड रेशियो. यहां तक तो बेटा सबको ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा आया ही नहीं कि जो बताना पड़े किसी को. ठीक है. अब बात आती है सर वो हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट एक बार इसके अंदर इंप्लीमेंट करना सीख लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डिमांड देखो. इस क्वेश्चन में बच्चों जर्नल एंट्री नहीं पूछी है, इस क्वेश्चन में अकाउंट्स पूछा है. ये लो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जर्नल बना के दिखाई, इस क्वेश्चन में मैं आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूं. रिवैल बन गया हमारा. कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो दीपिका और राजश्री कि कौन सी कैपिटल हमें चाहिए होगी बच्चों, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाली, है ना. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाली कैपिटल चाहिए होगी. आओ बच्चों बनाइए आप लोग मेरे साथ साथ इसका कैपिटल अकाउंट. बच्चों आओ बनाइएगा. दीपिका, राजश्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दीपिका, राजश्री, अंशु, दीपिका, राजश्री, अंशु. बच्चों जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट को बनाने का लॉजिक क्या है कि दीपिका और राजश्री की क्लोजिंग कैपिटल पता लगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैपिटल पता लगे. सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ढूंढो बच्चों इनकी ओपनिंग कैपिटल हमें बैलेंस शीट के अंदर क्या गिवन थी, हमें गिवन थी इनकी 48,000 और 40,000. आ जाओ. बाय बैलेंस बीडी 48,000 40,000. उस समय अंशु की कैपिटल गिवन नहीं है. अंशु नया पार्टनर आया तो अंशु की कैपिटल भी वो लेके आया ना बाय बैंक. तो अंशु की जो कैपिटल है वो 32,000 की गिवन है. लो जी
32,000। ठीक है, अब हमें अंशु की गुडविल निकालनी है, अंशु शेयर ऑफ गुडविल विच शी इज नॉट ब्रिंगिंग इन कैश। देन क्या दीपिका और राजश्री की कैपिटल यही है 48 और 40? तो आंसर है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एटलीस्ट पोस्ट करिए, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तो बना था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था 10,680 और 71,20, 10,680 7120, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी, ये दोनों पार्टनर्स आपस में बांटेंगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को। इसके अलावा बच्चों क्या बैलेंस शीट से कोई ऐसा रिजर्व ट्रांसफर होना हो, 6 इधर वाले 4 इधर वाले? तो ढूंढो जरा बैलेंस शीट में, क्रेडिटर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग, नथिंग। इधर आ जाओ, कैश, बैंक डेटर, स्टॉक, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, नथिंग, खत्म खत्म। इसका मतलब बच्चों दीपिका और राजश्री की यही कैपिटल है जो क्वेश्चन में गिवन है। बस अब तो कौन सा स्टेप लेना है इसके अंदर, हिडन गुडविल। लेकिन अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे, अभी अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे। आप रफ में पहले दीपिका की कैपिटल निकाल लो, राजश्री की निकाल लो, और अंशु की तो चलो निकल आई ही है, ठीक है ना। और फर्म की टोटल कैपिटल निकालो बच्चों अंशु के बेस पे। तो अंशु इज कमिंग फॉर 5 3 8 2 10 2/10th शेयर। For that, she is bringing 32,000 if, then the total capital of the firm will be into 10/2, यानी into 5। कितना वो बच्चों देखो, 15 1 60, 160 फर्म की टोटल कैपिटल आ गई ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज कैपिटल। दैट इज नॉट ओनली कैपिटल, दैट इज कैपिटल प्लस द अमाउंट ऑफ गुडविल। सो यहां से माइनस कर दीजिए आप लोग दीपिकाज कैपिटल, राजश्रीज कैपिटल, अंशुज कैपिटल। तो बच्चों दीपिका की कौन सी कैपिटल लूंगा? क्या 48? क्या बच्चों 48? नो सर, 48 प्लस 10,680, 10,680 बच्चों, यही तो आएगी उसकी कैपिटल दीपिका की। ये प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्लस अगर कुछ और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता तो वो भी प्लस, कुछ डेबिट साइड में होता तो वो माइनस करके निकलती ना। तो दीपिका की कैपिटल निकल के आएगी यहां पर बच्चों 58,680। राजश्री की निकल के आएगी बच्चों 47,120। अंशु की बच्चों 32,000। तो जब आप 1,60,000 रुपए में से ये तीनों की कैपिटल्स माइनस करेंगे बच्चों, तो आपके बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा 22,200। 22,200। ओके, बहुत बढ़िया। 22,200 बच्चों क्या निकला? ये सर गुडविल निकली, लेकिन बेटा फर्म्स गुडविल। इसमें नया पार्टनर का शेयर कितना होगा सर? जितने के लिए आ रहा है वो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। तो इनटू में कर दो 1/5। तो बच्चों अब आपके पास आ जाएगा 4440। ये वो नगद नहीं ला रही, इसका मतलब उसके करंट अकाउंट में से पैसा निकलेगा और जाएगा किसमें? दीपिका और राजश्री के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशो में सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी 1:1। तो इसका मतलब 2220 दीपिका के अकाउंट में और 2220 राजश्री के अकाउंट में। और बच्चों इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी क्या? जर्नल एंट्री बच्चों नोट करिएगा, अंशुज करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका's कैपिटल अकाउंट टू राजश्री's कैपिटल अकाउंट, है ना। तो अंशु के करंट अकाउंट में से 4440 निकला, दीपिका और राजश्री के करंट कैपिटल अकाउंट में 2220 क्रेडिट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या रहेगी बेटा? दीपिका और राजश्री के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? बाय अंशुज करंट अकाउंट 2220 डैश। और अंशु के करंट अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट टू राजश्रीज कैपिटल अकाउंट, जिसको हमने नहीं बनाना।
अंशु के करंट अकाउंट को बच्चों नहीं बनाना। फिर मैं बोला क्यों? बोला मैं यूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि अंशु के करंट अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस भी निकलेगा जो बाद में बैलेंस शीट की एसेट्स साइड में जाएगा। ये आप भूल जाते हो बच्चों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अंशु का करंट अकाउंट की डेबिट साइड में ये दोनों बैलेंसेस भी जाएंगे, जो कि 4440 रुपए का एक फ्रेश बैलेंस क्रिएट करेंगे अंशु के करंट अकाउंट का। बस अब तो कुछ है नहीं, दीपिका को फाइनल कर लो, ठीक है, राजश्री को फाइनल कर लो और अंशु कैपिटल कर लो, फाइनल कर लो। ये आ जाएगी इनकी कैपिटल, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये दीपिका की कैपिटल, ये राजश्री कैपिटल, ये अंशु की कैपिटल, और ये रही बच्चों, ये रहा आपका कैपिटल 60,900, 49,340 एंड 32,000। ये आ जाएगी बच्चों इन तीनों की कैपिटल। और ये रही हमारी बैलेंस शीट बच्चों। क्रेडिटर जो चेंज हुआ आपको पता होगा, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, कैपिटल्स ये आ गई तीनों की, न्यू कैपिटल आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। कैश पहले की तरह। बैंक, जो पहले बैंक बैलेंस था उसके अंदर कुछ नया पार्टनर अगर कैपिटल का पैसा लेके आया तो वो जोड़ना पड़ेगा। आओ एक बार देख लें जरा। कैश था 1200, बैंक था 2800। हाँ बच्चों यहां पर ध्यान दो जरा एक बार। बैंक था 2800, उस समय बैंक ओवरड्राफ्ट भी था 6000। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया? 32,000। तो 2800 और 32,000 कितने हो बेटा? 34,800 की कैपिटल होनी चाहिए और बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन 34,800 के बैंक बैलेंस में से हमने ओवरड्राफ्ट की पेमेंट दिखा दी कि सर दे दिए वो बैंक के हमने। आप कहोगे सर फिर पहले क्यों नहीं दे रखे, पहले क्यों नहीं दिए हुए थे? बेटा आप बात को समझो, पहले हमारे पास बैंक में पैसे कितने पड़े थे? 2800, और ओवरड्राफ्ट कितने का था? 6000 का। आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए बैंक में पड़े हुए थे अलग से पैसे और ओवरड्राफ्ट अलग पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमारे पास बैंक में एंट्री आ गई, ये देखो आप कितने की, 2800 प्लस 32,000 है ना अंशु के। जैसे ही वो पैसे आ गए हमारे पास हो गए 34,800, और जैसे ही हमारे पास 34,800 हो गए हमने अपने बैंक ओवरड्राफ्ट की एडजस्टमेंट कर ली उसके साथ। तो अब हमारा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 28,800। आप में से कोई बच्चा पूछे सर ना करें तो कोई बात नहीं बेटे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर बैंक ओडी चलने दो, इधर बैंक बैलेंस 34,800 चलने दो। आपकी दोनों साइड बैलेंस शीट में 6,000 रुपए एसेट्स में भी ज्यादा आएंगे, लाइबिलिटीज में भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत वहां नहीं है। ये प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी है क्योंकि जब हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो हम ओवरड्राफ्ट अपने सिर पे लेके क्यों चल रहे हैं, हमें उसको एडजस्ट कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा लॉजिकली इसमें ज्यादा बात अच्छी लगती है, तो ये कर दो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे बात करें तो स्टॉक ठीक है, रिवैल्यूड वैल्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिवैल्यूड, लैंड मशीनरी प्लांट फर्नीचर, और ये बच्चों ये नहीं भूलना सर, अंशु के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच्चों, है ना, ये मत भूल जाना। ये डेबिट बैलेंस जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि आपका एक डेबिट बैलेंस खुला, तो डेबिट बैलेंस किधर होता है बच्चों? एसेट्स साइड में ना। तो ये मत भूल जाना, बस यही बच्चे भूल जाते हैं, फिर बैलेंस शीट की दोनों साइड बच्चों की टैली नहीं होती, वो बच्चे का एक नंबर कट जाता है। तो बच्चों ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दूं, ये चीज आपको भूलनी नहीं है, करंट अकाउंट नहीं भूलना। और